मुल्क के 13 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये ज़रूर बताएं कि मुल्क के 13 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका है। आज दिन भर हमने ये देखा जो पोलिंग का अमल था वो पुरअमन रहा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे तो ऐसा ही मालूम हो रहा था कि टर्न आउट भी बहुत अच्छा रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल रही वो भी हम दिन भर आपको दिखाते रहे। समा आपको ये दिखाता रहा जैसे ही पोलिंग का आगाज हुआ और अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और गिनती का अमल शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। समा को रिजल्ट मौसूल भी हो रहा है, लेकिन ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करते हुए समा इंतखाबी नताइज का ऐलान 6 बजे के बाद करेगा। तो कौमी असम्बली के 6 हल्कों के ये इंतखाबात और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसके जो नताइज हैं वो मुसलसल अब सामने आते जा रहे हैं और 6 बजे के बाद इसका ऐलान भी किया जाएगा। पोलिंग का अमल आज दिन भर पुरअमन रहा है। सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए थे, बहुत ही स्मूथली पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, मुल्क के 13 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया है और गिनती का अमल अब शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशंस के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बताते चलें आज दिन भर वोटिंग का अमल जारी रहा और ये अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहा। और इस हवाले से हमने देखा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। स्पेशल पर्सनस को हमने देखा वो अपना वोट कास्ट करने आए। इसके साथ साथ मौमर अफराद भी अपना वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं अपने नुमाइंदगान से जानेंगे जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। लाहौर में कासिम अरशद और वेलरिंग एंड ड्यूज हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद से रिदा सिंधु, साहिवाल में फहद भट्टी हमें अपडेट करेंगे। फहद भट्टी, सबसे पहले आप बताइए क्या सूरत हाल है? पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और गिनती का अमल शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया शाहजेब। इस वक्त मैं साहिवाल के इलाके में मौजूद हूँ NA 143 में, और यहाँ पर इस वक्त जो है वो पोलिंग वोट कास्ट करने का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है और अभी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स मौजूद हैं वही सिर्फ वोट कास्ट कर सकते हैं। किसी और वोटर को अंदर जाने की इजाज़त अब नहीं दी जा रही। जो लोग अंदर मौजूद हैं जब वो वोट कास्ट कर लेंगे उनको बाहर भेज दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है वो काउंटिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। दिन भर हमने देखा कि सुबह से लेके शाम तक हम लोग यहाँ पे कवरेज पे मौजूद रहे। गहमा गहमी रही। सुबह के वक्त जो है वो नॉर्मली हम देखते हैं कि ज़्यादा वोटर्स नहीं निकलते, तो साहिवाल में भी यही सूरत हाल थी चीचावतनी में कि यहाँ भी वोटर्स नहीं थे निकले। लेकिन जैसे ही 2 बजे के बाद वोटर्स ने घरों से निकलना शुरू किया, पोलिंग स्टेशंस का रुख किया, तो हमें टर्न आउट अच्छा खासा जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ के जो सियासी लोग हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत इस इलेक्शन में टर्न आउट इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। गुज़िश्ता साल में लोगों ने वोट ज़्यादा कास्ट किए थे, लेकिन इस बार हतमी तौर पर अभी कहना ये कबल वक्त होगा। नताइज आने के बाद ही जो है वो पता लगेगा कि नताइज आने के बाद ही बिल्कुल कुछ हतमी बात की जा सकेगी। फहद भट्टी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर से बात करते हैं, कासिम अरशद NA 129 से हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, बताएगा लाहौर का हम हल्का दिन भर क्या मामलात रहे, सिक्योरिटी के हवाले से क्या तफसीलात हैं, टर्न आउट कैसा रहा? अरे बिल्कुल, लाहौर के हल्का NA 129 में जैसे ही आज सुबह सवेरे पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ तब से लेकर अब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने तक लम्हा बलम्हा लाहौर से NA 129 से रिपोर्ट किया जाता रहा कि कैसे वोटर्स, चाहे वो ज़ईफ़ुल उमर हो, खुसूसी अफराद हो, इसके साथ साथ बिनाई से महरूम ज़ईफ़ अफराद हों, वो किस तरह यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आते रहे। आम तौर पर ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो इस तरह का टर्न आउट नहीं देखा जाता। तमाम जैसा ज़िमनी इंतखाबात के लिए टर्न आउट होता है उसके करीब करीब जो टर्न आउट आज का भी रहा है। लाहौर के हल्का NA 129 का जो हल्का था, बुनियादी तौर पर यहाँ पर 17 उम्मीदवार मैदान अमल में हिस्सा ले रहे थे, इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रहे थे। ताहम यहाँ जो बुनियादी मुकाबला था सियासी हल्कों के मुताबिक वो सिर्फ 2 जमातों के उम्मीदवारान के दरमियान था। ताहम एक जो जमात थी मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, जबकि दूसरी जमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद, उनके दोनों के दरमियान बुनियादी मुकाबला था। ताहम दिन भर हमने जितने भी पोलिंग स्टेशन को विजिट किया, हल्का NA 129 के 334 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनते हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए 2 अलग वोटों की तादाद के हिसाब से पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जबकि मर्द हज़रात के लिए भी 2 अलग पोलिंग बूथ
बनाए गए थे ताकि दोनों जो ख़वातीन और मर्द अपने अपने पोलिंग बूथ में वोट कास्ट कर सकें। ताम जैसे ही 5 बजे दरवाजे बंद कर दिए गए पोलिंग स्टेशंस के और जो वोटर्स अंदर मौजूद हैं वो अभी वोट कास्ट कर रहे होंगे। ताम जैसे ही 5 बजे तो तमाम पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए गए। बिल्कुल 5 बजते ही पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए गए। कासिम अरशद हमें सूरत-ए-हाल बता रहे हैं। मुकर्रम, आपकी जानिब आऊँगा। NA 185 में आप मौजूद हैं, वहाँ भी यकीनी तौर पर यही सूरत-ए-हाल होगी कि 5 बजे जब मुकर्ररा वक्त खत्म हुआ है तो दरवाजे बंद किए गए हैं, जो अंदर लोग मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन टर्नआउट आपने कैसे देखा? जैसे कि कासिम जिक्र कर रहे हैं कि ज़मीनी इंतखाबात में टर्नआउट वैसे भी कम होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए माजी के ज़मीनी इंतखाबात से, तो आज यहाँ पर टर्नआउट कैसा था? की बात की जाए तो वो कदर बेहतर रहा है आज, क्योंकि ये शहरी हल्का है ज़्यादातर और कोट छूटा के कुछ दही इलाके जो हैं वो इस NA 185 में जो है वो शामिल होते हैं। तो टर्न आउट जो है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर रहा शहरी हल्कों में। सुबह से ही 8 बजने के जैसे ही 8 बजे थे तो शहरी जो हैं वो घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए थे और इतवार का रोज़ था, दिन भी काफ़ी बेहतर था, मौसम भी ठीक था, तो लोगों ने जो है वो छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाया, घरों से बाहर निकले, टोलियों की शक्ल में, गाड़ियों में आए, वैगनों पे आए, बसों में आए, चिंची रिक्शों पर बैठ के अपनी अपनी सवारियों में दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ उन्होंने रुख किया अपने अपने पोलिंग स्टेशंस का, वहाँ पर गए। इस वक्त जो है जो सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल था 5 बजते ही जो है वो ख़त्म हो चुका है वक्त बिल्कुल। इस वक्त जो है वो गेट पर जो है वो ताले लग चुके हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिन भर रहे। इस वक्त भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। 3 लेयर्स में ये सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से डेरा गाजी खान में पुरअमन जो है वो आज का इलेक्शन जो है वो साबित रहा है। अभी तक किसी भी पोलिंग स्टेशन से जो है वो कोई बदनज़मी की या खुदा न खास्ता किसी बुरी खबर सुनने को जो है वो नहीं देखी गई। और अब तक जो है जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वोटर्स मौजूद हैं उनको तो वोट देने का हक है, वो वोट देंगे, लेकिन जो बाहर रह गए हैं उनको अब वोट देने का जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। हमारे साथ ही रहिएगा। रिदा सिंधु ने भी हमें ज्वाइन किया है PP 116 से। इस हल्के से क्या सूरत-ए-हाल रही मजमूई तौर पर, सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा, और इसके अलावा ये भी बताएगा कि चूंकि अब गिनती शुरू हो चुकी है तो अभी सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, ये 2 हल्के जिनको मैं आज सारा दिन कवर करते रही, PP 115 और 116, यहाँ पर 400 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम थे, 500 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड थे, और यहाँ पर जो वोटर्स का टर्नआउट है वो तो खासा जो है वो इतना ज़्यादा रुझान और गहमा गहमी नहीं पाई गई। मुश्किल मेरे ख्याल से 15 से 20% टर्नआउट जो है वो होगा। तो अभी जैसे ही 5 बजे हैं तो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं दरवाजे, और ऑफकोर्स जो गिनती है उसका अमल शुरू हो चुका होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है और वोटर्स नहीं हैं अब यहाँ पर, जो थे वो भी तकरीबन वोट कास्ट करके जा चुके हुए हैं। तो ये दिन भर सूरत हाल रही। मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि किस तरह से पोलिंग जो है उसका अमल हो रहा था, और यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं ऑफकोर्स अब उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जो ही जो है वो बिल्कुल रिजल्ट का इंतजार इस वक्त पूरा पाकिस्तान कर रहा है इन इंतखाबात के। इस वक्त ड्यूज हमारे साथ मौजूद हैं NA 129 से वेलरिंग एंड ड्यूज। आप बताइए क्या तफसील आपके पास अब तक की? जी बिल्कुल, मियां अजहर की वफात के बाद हल्का 129 की जो सीट थी वो खाली हुई थी, जिसमें आज ज़मीनी इंतखाबात जो करवाए गए हैं। अगर इस हल्के के हवाले से बात करें तो इस हल्के की जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 5,58,000 थी, जिनमें से जो 2,70,000 खवातीन जो वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड थे। इसके साथ मर्द वोटर्स की तादाद 2,90,000 थी। जबकि सारा दिन देखा गया कि बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पर सारा इंतखाबात का जो सिलसिला रहा। इसके साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए, लेकिन जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ 5 बजे तो यहाँ के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। सिर्फ जो लोग अंदर थे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही टाइम खत्म हुआ तो यहाँ पे मजीद जो सिक्योरिटी थी वो सख्त कर दी गई। इसके साथ बात करें तो जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए एक स्कूल के अंदर, जिसमें से 172 जो है वो पोलिंग स्टेशन, 175, इसके साथ साथ 174, 179 और 180 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर थे। और यहाँ के अगर हवाले से बात करें तो 5 पोलिंग
स्टेशन में तकरीबन सिर्फ 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। इसके साथ यहाँ पर जब हमने अंदर से पता लगवाया तो उनकी जानिब से यही बताया गया है कि सिर्फ 35% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, अपने हक रायदही इस्तेमाल किया है। बाकी यहाँ पर लोग जो वोट कास्ट करने नहीं है। वैसे भी ज़िमनी इंतखाबात में देखा जाता है कि जो वोटर्स का टर्न आउट होता है वो ज़्यादा नहीं होता। जनरली ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स का टर्न आउट कम ही रहता है। वेलरिंग हमारे साथ रहेगा। PP 269 से मकसूद चौहान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मकसूद बताएगा इस हल्के में दिन भर क्या मेजर हैपनिंग्स रही? जी बिल्कुल, सुबह 9-8 बजते ही यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और हमने देखा कि सारा दिन जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ तरीके से जारी रहा और लोग भी बड़े पुरअमन तरीके से पोलिंग स्टेशन का रुख किया उन्होंने और आके अपने वो जो हक रायदही है उसको इस्तेमाल किया। और सिक्योरिटी के भी जो हमने यहाँ पे सख्त इंतजाम देखे गए। हर पोलिंग स्टेशन पे जो है पुलिस के एहलकार तैनात किए गए, जबकि रेंजर्स को भी हमने देखा कि वो पेट्रोलिंग करते हुए हमें नज़र आए। और सारा दिन जो वोटर थे उसके जो टर्न आउट की अगर हम बात करें तो टर्न आउट जो है इधर हल्का PP 269 में 20 से 25% तक जो है वो हमें नज़र आया। बुज़ुर्ग, ख़वातीन, सब लोग यहाँ पर पहुँचे और जो है सब ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। और 5 बजते ही यहाँ पर जो है दरवाजे बंद कर दिए गए और जो अंदर इस वक्त वोटर्स मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी गई है। बैठा हूँ और पार्टियाँ हैं तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, बाहर से मेहमानों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है कि हम थोड़ी देर की ज़हमत बर्दाश्त कर लें और थोड़ी देर की तकलीफ बर्दाश्त कर लें ताकि हमारा जो टूर्नामेंट है, क्रिकेट है, बड़ी मुश्किल पाकिस्तान में वापस आया है, वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से खुश असलूबी से आगे बढ़ सके। ये प्रॉब्लम श्रीलंका में भी रहा। उनकी जब LTTE का मामला चल रहा था तो उनकी भी बड़े स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते थे। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बन गया है कि हम फौरी तौर पे इस पे रिएक्ट करते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। अक्सर होता है हम 15-15, 20-20 मिनट हम रूट में फंसे रहते हैं, मगर बात यह है कि इसको एक अच्छी सेंस में लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है, हमारी प्लेयर्स जो बाहर से आए हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं। टाइम आएगा इंशाल्लाह कि ये भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट जब तक थोड़े बहुत चैलेंजेस ये हैं जिनको हम ओवरकम कर रहे हैं पूरे तरीके से, तो ये थोड़ी बहुत जहमत बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। जो बाहर से प्लेयर्स आए हैं उनकी अच्छे से सिक्योरिटी की जा रही है और हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया है कि फौरी तौर पर हम रिएक्ट करते हैं। इस वक्त अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे, वो आप लोगों ने सुनी। इससे कबल हम बात कर रहे थे ज़िमनी इंतखाबात की। जो पोलिंग का अमल है वो ख़त्म हो चुका है, गिनती का अमल जारी है। फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं जिसके बाद इनको इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा होने के बाद ये RO के पास जाएंगे जहाँ पर फॉर्म 47 फिर तैयार होगा। इस वक्त ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट्स के जो टोटल वोट्स हैं वो कितने कास्ट हुए, उसमें से रिजेक्टेड वोट्स कितने हैं और इस हल्के के अंदर जिसकी वोटिंग इस वक्त जिसकी जो इस वक्त गिनती की जा रही है उनकी टोटल तादाद कितनी थी। इसी का जो अमल है आज दिन भर हमने देखा कि स्मूथली जारी रहा और अब ये इख्तिताम को पहुंच चुका है। गिनती इस वक्त जारी है। सियासी मालनामा अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि अवामी अदालत का फैसला भी वाज़ेह है। मरियम औरंगजेब ने एक्स पर 2 मुख्तलिफ पोलिंग कैंप्स की वीडियोस, तस्वीर भी शेयर की। माजी की इंतजामी तबाही और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी का फ़र्क आप देख सकते हैं। क़यादत की इंतजामी सलाहियत का फ़र्क इन 2 तस्वीरों से वाज़ेह है। आपको बताते चलें कि मरियम औरंगजेब की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कुछ मुख्तलिफ तस्वीर भी शेयर की गई हैं पोलिंग स्टेशन के हवाले से। उन्होंने कहा है, उस ट्वीट में लिखा है कि सियासी मालनामा आवाम से बेहतर कोई नहीं जानता। रिपोर्टर अब्बास नकवी हमारे करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास बताएगा इस ट्वीट में मजीद उन्होंने क्या कहा है? जी देखिए, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बयान दिया है और कह रहे हैं कि माजी की इंतजामी तबाही, करप्शन तो हर शोबे में तारीखी बर्बादी और हाल की हुकूमती कारकर्दगी सबके सामने है। खिदमत और क़यादत की इंतजामी सलाहियत का फर्क इन दोनों सूरतों से वाज़ेह है। हो रही है ज़िमनी इंतखाबात की। मुल्क के 13 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे अब बंद कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद शहरी सिर्फ अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कासिम अरशद, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आता हूँ। कासिम, आप बताइए और साथ में प्रोसेस भी बताइए कि अब जो गिनती है वो तो जारी है, फिर फॉर्म 45 तैयार किया जा रहा है, फिर फॉर्म 47 तैयार होगा, फिर फॉर्म 49 तैयार होगा। जरा पूरा प्रोसेस भी बताएं हमारे नाज़रीन को।
आज दिन भर जो है पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी रहा। हल्का NA 129 में जो 334 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें ख़वातीन और मर्दों के पोलिंग स्टेशन थे, कहीं भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जो नाखुशगवार हो या जिसके बायस पोलिंग का अमल जो है वो किसी एक लम्हे भी रुका हो। मजमूई तौर पर हल्का NA 129 में पुरअमन इलेक्शन हुआ और जो यहाँ पर टर्न आउट रहा वोटर्स का, वोटर्स चार्ज था। ज़ईफ़ुल उमर जो वोटर्स थे वो भी हमें नज़र आए, खुसूसी अफराद जो थे हमें वो भी नज़र आए, बिनाई से महरूम ज़ईफ़ अफराद भी हमें नज़र आए जो ख़ास तौर पर वोट डालने के लिए दूर दराज इलाकों से आए। हल्का NA 129 का ये जो रकबा है काफ़ी दीगर इलाकों पर मुहित है, जिसमें शेरा कोट का इलाका भी है, जिसमें समनाबाद का इलाका भी है, जिसमें चबुर्जी का इलाका भी है, जिसमें गुलशन रावी का इलाका भी है। कई एक ऐसे मकामात थे जहाँ एक से दूसरी जगह जाने में भी शहरियों को कुछ मुश्किलात का सामना था। तमाम जो वोटर्स थे, जो ज़िमनी इंतखाबात के मुताबिक जो आम तौर पर टर्न आउट होता है वो उसी ज़िमनी इंतखाबात के मुताबिक टर्न आउट रहा और लोग जो वोटर्स थे वो अपने घरों से निकले, वोट अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन के अंदर उन्होंने जाकर वोट कास्ट किया और उन्होंने उसके साथ साथ तमाम तर जो सूरत हाल थी वो पुरअमन रही। पुलिस यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हसास पोलिंग स्टेशन से और जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से, दोनों पोलिंग स्टेशन पर ज़रूरत के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो इक़दाम थे वो भरपूर रहे, पुरअमन रहे। तमाम तर इंतखाबात और तमाम तर जाँच पड़ताल के बाद वोटर को वोट डालने दिया गया। कहीं भी किसी भी जगह पर हल्का NA 129 में लम्हे के लिए भी जो वोटिंग का अमल है वो नहीं रुका, पुरअमन तौर पर इलेक्शन हुआ। आज अब जो जितने भी जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ से मुतलका पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 लेंगे और इसी तरह उसके रिज़ल्ट को जो है वो कंपाइल किया जाएगा। अब जो दीगर जो इनके जो डेरे बने हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो मुंतज़िर हैं कि जैसे उनको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो तो साथ ही वो जो है वो अपने तौर पर उसको इकट्ठा करना शुरू कर दें। ताम दिन भर सूरत हाल ये रही कि वोटर्स आते रहे, वोट डालते रहे, वोटर्स आते रहे और अपना हक़ राय इस्तेमाल भी करते रहे। पुरअमन इलेक्शन रहे। हमारे साथ ही रहेगा DG खान NA 185 मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुकर्रम बताएगा, इस हल्के के हवाले से भी बताइएगा यहाँ पर टर्न आउट कैसा रहा और जो वोटिंग का पूरा प्रोसेस था उसके हवाले से भी बताइएगा, सिक्योरिटी किस तरह से रही यहाँ पर। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान का अहम हल्का है NA 185 और यहाँ शेर दहाड़ेगा या फिर तीर चलेगा, इसका फैसला अब होना कुछ देर बाद भी जो है वो रिजल्ट सामने आ जाएंगे, क्योंकि जो सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला जो पोलिंग का अमल था वो 5 बजते ही जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस वक्त जितने भी वोटर हजरात अंदर मौजूद हैं सिर्फ उनको ही वोट देने की इजाज़त है, उसके बाद जो है उनको भी जो है वो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो काउंटिंग काबिल भी अभी तक शुरू हो चुका है। और दिन भर की अगर बात की जाए तो 226 पोलिंग स्टेशन हैं डेरा गाजी खान के इस हल्का NA 185 के। तो यहाँ पर जो है पुरअमन तौर पर जो है वो इलेक्शन को देखा गया है, कहीं बदनज़मी या कहीं हुल्लड़बाजी या कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो देखने को मिले हैं। तकरीबन 53 ऐसे पोलिंग स्टेशन से जिनको जो है वो हसास करार दिया गया, जबकि 4 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया था, लेकिन सख्त सिक्योरिटी की वजह से जो है वो माहौल को जो है वो बेहतर रखा गया। टर्न आउट भी जो है यहाँ का बेहतर रहा है। सुबह से लेके शाम तक जो है वो यहाँ पर जो माजूर थे, स्पेशल अफराद थे या उसके साथ साथ जो ख़वातीन थे और जो दीगर लोग थे, वो जो है उनकी एक बड़ी तादाद बसों में, वैगनों में और रिक्शा में, मोटरसाइकिलों पे, जिस तरह भी जिसको जो सवारी मिली वो यहाँ पर पहुँचा। और अच्छी बात ये थी कि ये जो शहरी हल्का और इसमें जो है वो देहाती हल्का भी आता है, कोट छुट्टा के इलाके जो हैं वो इस हल्का में आते हैं, तो वहाँ पर भी जो है कुछ दही इलाकों में जो है वो टर्न आउट जो है वो कम देखा गया है, जहाँ पर जो है वो जो वोटर्स थे वो कम आए हैं। लेकिन जो शहरी हल्का है यहाँ पर जो है वो वोटर्स एक बड़ी तादाद में नज़र आए हैं। गहमा गहमी अच्छी रही है। पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो लगाए गए पार्टी वर्कर्स के जो कैंप्स थे वहाँ पर जो है ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंप्स में जो काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। जो दीगर कैंप्स थे वहाँ पर जो है वो वीरानी थी, वहाँ पर इतने ज़्यादा वोटर जो है वो देखने को नहीं मिले। अब रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं और रिज़ल्ट के बाद ही जो वो अब सामने होगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो महमूद लगारी हैं, इनमें जो है वो कौन जीतेगा,
क्योंकि बिल्कुल ये जल्दी पता लग सकेगा कि इनमें से कौन जीतेगा। शहरियों ने आज़ादाना तौर पर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। जड़ावाला में नईम कैसर मौजूद हैं NH96 से। नईम कैसर, आप मुझे बताएगा ये हल्का किन इलाकों पर मुश्तमिल है, जरा ये भी तफसीलन बताइए। जी देखें, ये हल्का जो है ये जड़ावाला बेसिकली सबसे बड़ी तहसील इसको कहा जा सकता है। ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है ये, और इसी तहसील का ये हल्का है। एक तरफ से ये फैसलाबाद से शुरू हो जाता है, मकुआना के करीब से, उसके बाद खुड़ियावाला का जो इलाका है वो भी इसमें शामिल है, और उसके साथ साथ जैसे हम चलते आएंगे तो आगे शहर आवागत और फिर इसी तरह रावी तक ये इलाका, एक तरफ ननकाना साहब और दूसरी तरफ तांदलिया वाला तहसील जो है वो इसके साथ अटैच होती है। तो बहुत बड़ा हल्का जो है ये यहाँ पर है, और अब तक हमने देखा है कि सुबह से लेकर यहाँ तक जो पोलिंग है वो इंतहाई पुरअमन अंदाज में और खुशगवार अंदाज में यहाँ पर हुई है। किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। हालांकि कैंपेन देखकर लगता था कि कहीं ना कहीं कोई मसाइल बनेंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई मसला भी जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ। टेंट्स जो है वो जो पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाए गए थे, पोलिंग बूथ जो है वहाँ पर भी अमन व अमान रहा, और पोलिंग स्टेशन के अंदर भी कहीं भी तू तकरार या इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। तो 5 बजते ही पोलिंग स्टेशन के अंदर तकरीबन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ 191 यहाँ पर पोलिंग उस वक्त ख़त्म हो गई, और उसके साथ ही वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू हो गया है। तो अब नताइज आहिस्ता आहिस्ता आना भी अब शुरू हो रहे हैं, और तैयारियां की जा रही हैं उम्मीदवारों की जानिब से अपना अपना जश्न मनाने के लिए। तो जैसे ही नताइज आएंगे तो जश्न मनाया जाएगा। तो जैसे जो कुदरती, और हम आपके पीछे आवाजें भी सुन सकते हैं कि लोग इस वक्त नारेबाजी भी कर रहे हैं, और अब से कुछ ही देर बाद रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। वोटिंग का जो वक्त है वो मुकम्मल हो चुका है, और गिनती जो है वो इस वक्त जारी है। N118 हरिपुर से उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर आसिफ, आप बताइएगा मजमूई तौर पर दिन भर क्या सूरत हाल रही वोटिंग को लेकर? उमर आसिफ से एक दफ़ा फिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज पूरा दिन वोटिंग का अमल किस तरह से जारी रहा। मजमूई तौर पर पूरी सिचुएशन करें तो आज सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे, और आज सुबह 8 बजे ये वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जो कि 5 बजे तक जारी रहा बगैर किसी ब्रेक के। और अब जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे। दिन भर हम आपको रिपोर्ट करते रहे मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से, जहाँ जहाँ ये इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे, और आपको हर लम्हा बाखबर रखा गया अपने रिपोर्टर्स के जरिए रिपोर्टर्स का पूरा जाल जो कि मुल्क भर में फैला रहा। उमर आसिफ से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, N18 हरिपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। उमर आसिफ, बताइएगा आज दिन भर वोटिंग जारी रही, क्या सिचुएशन रही? आज बिल्कुल देखिए, दिन भर जो है वोटिंग का सिलसिला जो है पुरअमन तौर पे जो है जारी रहा। कोई भी नक्शे अमन की चीज़ सामने नजर आई। 8 बजे शुरू होने वाली जो वोटिंग है अपने मुकर्ररा वक्त 5 बजे ख़त्म हुई। 5 बजे जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो लोग पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे उन्हें सिर्फ वोट डालने की इजाज़त दी गई। जो DPO हैं हरिपुर के और जो DC हरिपुर है उनकी से जब हमने रब्ता किया, उनके जानिब से बताया गया कि इतना बड़ा N18 है, वहाँ पर किसी तरीके का भी कोई भी जो है ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिसकी वजह से पोलिंग जो है वो रोकी जा सके। रिजल्ट सिस्टम आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जगहों पे जो इस टाइम गिनती भी हो रही है। अगर दूर अफ्तादा इलाकों की बात की जाए तो काफ़ी दूर है, वहाँ भी इस टाइम जो है डब्बे खुल चुके हैं और वोट जो है वो गिने जा रहे हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं शहनाज वो, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं बाबर नवाज, उनके हामी जो है वो अपने कैंप्स में मौजूद है, जहाँ से जिसको जो खबर आ रही है जो हामी है दोनों जमातों के उनकी जानिब से नारेबाजी हो रही है। पुरअमन अंदाज में पूरे दिन ये सिलसिला जो है इलेक्शन का जारी रहा। खवातीन ने भी इसमें जो पोलिंग का अमल है इसमें हिस्सा लिया, लेकिन ये चीज़ देखने में आई है कि दोनों जो उम्मीदवार है बड़े जिनके अंदर कांटे का मुकाबला था वो वोटर्स को निकालने में नाकाम रहे। 7,53,000 रजिस्टर्ड वोटर्स से ज़्यादा तादाद इस हल्के में मौजूद है, लेकिन सिर्फ 25 से 30% के दरमियान जो है वो टर्नओवर जो है अभी तक टर्न आउट रहा है। अभी ये भी सामने आ रहा है कि जो टर्न आउट है ये चीदा जगहों पर, चूंकि कुछ लोग सामने आए चंदेही इलाकों में, अंदरून हरिपुर में,
तभी कुछ सामने आए। जो अगर दीगर इलाके देखे जाएं, जैसे पॉश इलाके हैं, बाजारों के पास जो पोलिंग स्टेशन थे, वहां पे वोटर्स बड़ी तादाद में नहीं निकले, लेकिन मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराया गया है। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जो सिविल इंतजाम थे वो भी मुकम्मल थे। जी बिल्कुल पुरअमन तरीके से ये वोटिंग का जो अमल था वो अख्ताम को पहुंचा है और गिनती का अमल शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में जो रिजल्ट्स हैं वो भी समा की स्क्रीन पर आप देखेंगे। हमारे साथ कासिम अरशदी मौजूद हैं NA 129 से। कासिम, आप बताइए, इस हल्के की अगर हम बात करते हैं तो इस हल्के में जो वोटर्स की तादाद है वो कुल तादाद कितनी है, इस हवाले से भी बताइएगा। और फिर आप भी आज सुबह से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पूरे हल्के में, उसमें क्या सूरत हाल रही मजमूई तौर पर, यह भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। कासिम अरशद से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस हल्के के हवाले से भी, लेकिन अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि वोटिंग जो कि मुकम्मल हो चुकी है, इसका वक्त ख़त्म हो चुका है और गिनती इस वक्त जारी है। फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 जो कि जारी किया जाएगा, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 6 बजे के बाद। ये पता लग जाएगा कि मैदान किसने मारा, कौन जीता, कौन हारा, और इसी का सबको इंतज़ार है। तो इस वक्त जो गिनती का अमल है वो मुकम्मल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। और जब मुख्तलिफ हल्कों से हमारे नुमाइंदगान को हमने साथ रखा, आज पूरा दिन समा की कवरेज आपने देखी, ये नॉन स्टॉप कवरेज में हम सब ने देखा कि किस तरीके से पुरअमन तरीके से ये वोटिंग का अमल जारी रहा। शहरियों ने आज़ादाना तौर पर अपना वोट कास्ट किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, अच्छे इंतजाम किए गए और हरीपुर से लेकर लाहौर तक हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में वोटिंग जारी रही और बिला तातुल जारी रही। कासिम, आप बताइए मजमूई सूरत हाल इस पूरे हल्के की 129 की। अरे देखिए, मजमूई सूरत हाल बहुत अच्छी रही। हल्का NA 129 में पुरअमन इलेक्शन रहा। दिन भर वोटर्स आते रहे पोलिंग स्टेशन में। पुरअमन तरीके से उनकी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जारी करदा ज़ाब्ता कार है उसके मुताबिक तमाम तर वोटर्स की जांच पड़ताल के बाद उनको जो है वो लिए जाने दिया गया। जबकि इस वक्त मैं लाहौर के हल्का NA 129 में मौजूद हूँ। यहाँ बुनियादी तौर पर 4 पोलिंग बूथ है, जिसमें 2 ख़वातीन और 2 मर्द हज़रात के लिए मुख्तस से। दिन भर हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गए, वहाँ पर हमें तमाम तर जो सूरत हाल थी वो इंतहाई बेहतर और पुरअमन नज़र आई। ज़ईफ़ुल उमर अफराद भी वोट डालने के लिए आए। इसके साथ साथ खसूसी अफराद जिनको लोग गोद में उठा के उनके प्यारे लेके आ रहे थे ताकि वो वोट कास्ट कर सके। इसके साथ साथ जो नाबीना अफराद थे वो भी यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए। हमने देखा कि वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए जो मुतल्लिका अपने बूथ थे वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर वोट भी कास्ट किया। हमारे नुमाइंदगान हमें दिन भर अपडेट कर रहे हैं, मुसलसल आगे भी अपडेट करते रहेंगे, आपसे मजीद इस पर तफसीलात भी लेते रहेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। आपको बताते चलें कि वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है और अब से कुछ ही देर बाद रिजल्ट्स आना भी शुरू हो जाएंगे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे रिजल्ट्स के साथ।